कि देखिए भारत लाया गया अनमोल, ये एनआईए की टीम है और तस्वीर देखिए बीच में, ये वही अनमोल है जो भारत लाया गया है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर एनआईए की टीम लगातार शिकंजा कसती जा रही है, जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीर वांटेड अनमोल अब सच उगलेगा जिसकी लंबे वक्त से तलाश थी और यहीं से कई और बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, भारत ला गया अनमोल बिश्नोई, ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। जतिन, जानकारी। जतिन, आप सुन पा रहे हैं? लॉरेंस का भाई अनमोल भारत लाया गया है, अमेरिका से भारत लाया गया है अनमोल। इस समय दिल्ली एयरपोर्ट जी बोलिए। जो है वो बाहर लाया जाएगा। हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को अपनी कस्टडी में ले लिया है और जो तस्वीर में अनमोल बिश्नोई खुद मौजूद है और अपने आप में मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली के एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां पर एनआईए ऑफिशियल्स ने अनमोल बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लिया। अब जाएगा एनआईए आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर जो ऑफिशियल डालेगी। अरेस्ट डालने के बाद जो जानकारी हमें मिल रही है बिश्नोई को लेकर सीधा पटियाला हाउस कोर्ट जाएगी, जहां पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट में अनमोल बिश्नोई देखेंगे कि यहां पर जो सिक्योरिटी है उसको कड़ा किया गया है। दिल्ली पुलिस को बाहर आउटर सिक्योरिटी पे लगाया गया है। साथ ही आप देखेंगे एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी यहां पर सीआईएसएफ की रहती है वो सभी यहां पर साइड में आपको बस्ती रखी हुई भी नजर आएगी। संभवतः एक ऑर्डर ऑफ की सिचुएशन यहां पर मिले जब अनमोल बिश्नोई को बाहर लाया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि अनमोल बिश्नोई एनआईए की कस्टडी में है। अंदर इस समय पेपर वर्क जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पेपर वर्क में अनमोल बिश्नोई को ऑफिशियली एनआईए अरेस्ट करेगा। एनआईए अनमोल बिश्नोई एनआईए का जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को सबसे पहले इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि अनमोल बिश्नोई एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट, क्योंकि अनमोल बिश्नोई लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन अब अनमोल बिश्नोई भारत पहुंच चुका है। दिल्ली के इसी आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर इस समय अनमोल बिश्नोई मौजूद है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को अपनी कस्टडी में ले लिया है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को अपनी कस्टडी में ले लिया है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अनमोल बिश्नोई की अरेस्ट मेमो अंदर भरा जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये गेट की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और इसी गेट से किसी भी समय अनमोल बिश्नोई जो है वो बाहर निकलेगा, एनआईए ऑफिशियल्स के साथ बाहर निकलेगा। लेकिन अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि एनआईए अनमोल बिश्नोई को अंदर जब अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट मेमो डाला जाएगा। अनमोल बिश्नोई के डिस्क्रिप्शन जो है वो बताए जाएंगे। तो साथ ही सबसे बड़ी बात, जब अरेस्ट डाला जाएगा तो अनमोल बिश्नोई के भी तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अंदर अभी पूरा किया जा रहा है। एनआईए ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट करने के बाद सीधा इसी आईजीआई एयरपोर्ट से अनमोल बिश्नोई को बिहार से सीधा ले जाया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट, जहां पर अनमोल बिश्नोई की जो पेशी है संभवतः वो होगी। अनमोल बिश्नोई के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो सिक्योरिटी पूरी कड़ी है। इससे पहले कई आपराधिक मामलों में वो शामिल रहा है। सिद्धू मूसेवाला केस में भी अनमोल बिश्नोई वांटेड था, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाला था। सलमान खान के घर के बाद फायरिंग मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था और उसके अलावा चाहे वो बाबा सिद्दीकी केस हो, बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में भी अनमोल बिश्नोई ने ही ये पूरा जो मर्डर कराया था। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देखेंगे, बैरिकेड जो वो गेट के बाहर लगा दिए गए हैं। सीआईएसएफ के जवान आपको यहाँ पर खड़े नजर आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो आपको यहाँ पर खड़े नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा टाइम अभी अंदर लगेगा क्योंकि अरेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो अंदर इस समय एयरपोर्ट के अंदर चल रहा है। अरेस्टिंग का प्रोसीजर होने के बाद कड़ी सिक्योरिटी के बीच में अनमोल बिश्नोई को बाहर लाया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है तकरीबन 12 गाड़ियों का जो काफिला है वो एनआईए का इस समय मौके पर मौजूद है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स अंदर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस आईजीआई डीसीपी जो है वो खुद अंदर मौके पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो गेट आप सामने देख रहे हैं, इसी गेट से किसी भी समय अनमोल बिश्नोई को बाहर लाया जाएगा और उसके बाद एनआईए जो कि अंदर ही एयरपोर्ट के अंदर अपनी कस्टडी में अनमोल बिश्नोई को ले चुकी है और संभवतः आगे अंदर जो पूरा पेपर वर्क है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे हलचल जो है वो यहाँ पर बड़ी है क्योंकि वीआईपी गेट है, जो दूसरे पैसेंजर्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है तकरीबन 1:53 पर वो विमान जिसमें 200 लोगों को अमेरिका से लाया गया, जिसमें अनमोल बिश्नोई भी शामिल था, वो इसी आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लैंड करने के बाद जो एनआईए ऑफिशियल्स अंदर मौजूद थे, प्लेन बोर्ड करने के बाद वो ऑफिशियल्स अनमोल बिश्नोई की कस्टडी लेते हैं और कस्टडी लेने के बाद अब अनमोल बिश्नोई जो कि एनआईए की कस्टडी में है उसकी अरेस्टिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ पर चल रहा है। सिक्योरिटी पूरे तरीके से कड़ी कर दी गई है। सीआईएसएफ के जवान आपको एयरपोर्ट के बाहर नजर आएंगे। गाड़ियों का
एक बड़ा कॉन्वॉय है। पहले इस तरीके की जानकारी मिल रही थी कि अनमोल बिश्नोई को लेकर पहले एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, लेकिन तमाम जो सीनियर ऑफिसर यहाँ पर पहुंचे उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर ही अनमोल बिश्नोई की जो अरेस्ट थी वो डाली है। और अभी ये जानकारी हमें मिल रही है कि सीधा आईजीआई एयरपोर्ट से कोर्ट में अनमोल बिश्नोई को पेश किया जाएगा। हालांकि एनआईए ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अनमोल बिश्नोई की सबसे पहले 10 दिन की जो कस्टडी है वो कोर्ट से मांगी जाएगी। पूरे लॉरेंस बिश्नोई मॉड्यूल को चलाने वाला अनमोल बिश्नोई जो विदेश में बैठकर मर्डर, एक तरीके से एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, फायरिंग, रंगदारी, ये तमाम जो आपराधिक वारदातें दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, देश के अलग अलग राज्यों में हो रही थी, उसको अनमोल बिश्नोई ही चला रहा था। ये सभी ग्राउंड कोर्ट में रखे जाएंगे। लेकिन अभी उस तस्वीर का इंतजार, जब मेरे पीछे आप ये जो गेट देख रहे हैं, इस गेट से अनमोल बिश्नोई को लेकर जो एनआईए ऑफिशियल्स हैं वो बाहर निकलेंगे और जो जानकारी हमें मिल रही है कि सीधा यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर एनआईए अनमोल बिश्नोई की कस्टडी मांगेगी और एनआईए हेडक्वार्टर में फिर उसके बाद अनमोल बिश्नोई से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। बैक टू स्टूडियो का सिलसिला शुरू होगा और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई, जिसकी जो क्राइम हिस्ट्री है काफ़ी लंबी है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से एक क्राइम की एक अलग कुंडली पता लगती है कि कैसे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु पर राजस्थान पुलिस ने भी 1 लाख रुपए का नगद इनाम घोषित कर दिया था। और आज अब आप देखिए अनमोल बिश्नोई की पहली तस्वीर एनआईए की टीम के साथ दिल्ली लाया गया है। अनमोल बिश्नोई और ये पंजाब के फाजिलका जिले के गांव दूतारावली का रहने वाला है। 2016 में पढ़ाई के बहाने भेजा गया था, लेकिन बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी, कुछ देर में अनमोल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये खबर मिल रही है। अब से कुछ ही देर में अनमोल को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हूँ। अनमोल बिश्नोई को अब से कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद वहां से रिमांड ली जाएगी और फिर आगे की जो खोजबीन है, जो आगे जो सवाल जवाब है, उसका सिलसिला शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। 2015 से जेल में बंद लॉरेंस मोबाइल से व्यापारियों, बिल्डरों और नेताओं को धमकी देता है। अनमोल बाहर से शूटर्स तैयार करता है, हथियार उपलब्ध कराता है, वारदात की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेता है। तुर्की के जिगाना पिस्तौल और चीनी हथियारों का इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। अनमोल की 10 दिन की रिमांड मांगेगी एनआईए 10 दिन की रिमांड मांगेगी और उसके बाद अनमोल से पूछताछ होगी। कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारी टीम के हाथ लग सकती है। इसी खबर पर दोबारा से जतिन के बाद चलते हैं। जतिन, 10 दिनों की संभवतः एनआईए की जो टीम है वो रिमांड मांगेगी ताकि जितने भी सवाल हैं उस हर एक सवाल का बारीकी से जवाब मिल सके, हर एक परत खुल सके और ये पता लग सके कि क्या कुछ और आगे की प्लानिंग थी, अब तक जो कुछ किया वो कैसे किया, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ एनआईए बल्कि दूसरी एजेंसीज की भी कोशिश ली जा सके, क्योंकि दिल्ली में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुंबई में सलमान खान केस और उसके अलावा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई ये ने दिल्ली एयरपोर्ट पर, जो कि इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर अनमोल बिश्नोई की अरेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया है। सबसे पहले एनआईए कोर्ट के अंदर अनमोल बिश्नोई को पेश करेगी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वांटेड है, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। 10 लाख का इनाम है। तो एनआईए 10 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो कोर्ट से मांग रही है। संभवतः जितने दिन की भी पुलिस कस्टडी मिलेगी उसके बाद इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। सबसे ज्यादा जो हाई प्रोफाइल केस इस पूरे मामले में हाल फिलहाल में आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, और मर्डर केस के बाद सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग होती है उसमें अनमोल बिश्नोई का डायरेक्ट लिंक है। वो शूटर्स को हायर करता है, उनको टास्क देता है, उनको पैसे पहुंचाता है और उसके बाद आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। दिल्ली की अगर बात कर ले तो रंगदारी, एक्सटॉर्शन, फायरिंग के कई मामले अनमोल बिश्नोई और उसके गैंग द्वारा किए गए और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली क्राइम ब्रांच और लोकल जो दिल्ली पुलिस जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, उन्होंने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से विदेश में बैठकर ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो पूरा नेक्सस चला रहा था, पूरा गैंग चला रहा था, उसको लेकर जो कार्रवाई है अब एनआईए करती हुई नजर आएगी। ना सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि इसके अलावा जो शूटर हायर किए जाते थे वो किस तरीके से हायर करता था, पैसा कहां से इसके पास पहुंचा था, तमाम ऐसे जो सवाल जवाब है वो अनमोल बिश्नोई से किए जाएंगे और संभवतः उसी को देखते हुए एनआईए 10 दिन की जो कस्टडी है वो मांग रही है। कोर्ट कस्टडी देगा भी, कितने दिन की देगा जब कोर्ट में पेश करेंगे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अनमोल बिश्नोई का भारत आना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि पिछले कुछ समय में बहुत
बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। और यही कारण है देखिए कि सिक्योरिटी किस कदर जो टाइट है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ सीआईएसएफ की सिक्योरिटी और दिल्ली पुलिस, इसको 3 लेयर सिक्योरिटी भी आप बिल्कुल बोल सकते हैं। और 4th लेयर जो कि अंदर एनआईए के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं, वो किसी भी समय जो अनमोल बिश्नोई है उसको लेकर बाहर निकलेंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो इस समय एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। तमाम जो पेपर वर्क है वो अंदर अभी किया जा रहा है। लेकिन अनमोल बिश्नोई कितना महत्वपूर्ण इस पूरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए, उसके लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली तौर पर मदद करना, पैसा कहां से आ रहा था और एक्सटॉर्शन का जो पैसा आता था वो अनमोल बिश्नोई के पास पहुंचता था। तो वो हवाला चेन को भी क्रैक करने का जो काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी। और यही कारण है कि अनमोल बिश्नोई से सबसे पहले एनआईए इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, और जैसे ही एनआईए से फ्री होगा उसके बाद तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं वो अनमोल बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेंगे।